के ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी जाती है सिर्फ ये कह करके कि इसका जो महत्वाकांक्षा था, ये जो नेशन को सिक्योर जो है नहीं देखना चाहता था। अभी मैं उसी सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि अभी जो एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 3 सदस्य हैं, इन्हें आपने किस बेसिस पे छोड़ा? आपने यही कहते हुए छोड़ा ना कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों की है, तो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वो किसी चीज़ को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वो सही या गलत रहे। तो मनीष कश्यप ने इससे अलग क्या किया था? एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 3 पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है राहत मिल जाती है। राहत इसलिए मिल जाती है कि उन्होंने भी कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन को जो है शेयर किया था, लोगों के बीच में परोसा था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। तो फिर हम जैसे आम आदमी जो है यहाँ से बैठ के ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मनीष कश्यप की गलती क्या थी? क्या मनीष कश्यप की गलती यही थी कि वो व्यक्ति आम था, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, वो किसी इंस्टीट्यूशनल वर्क का हिस्सा नहीं था? क्योंकि साहब, अगर वो किसी ग्रुप का, किसी इंस्टीट्यूशनल वर्क का, किसी टीम के सदस्य रहता तो उसके प्रति भी ऐसी नफरत सरकार को नहीं होती और उसको भी जो है सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 3 पत्रकारों को सुप्रीम कोर्ट के तहत जो है राहत मिल जाती है। राहत इसलिए मिल जाती है कि उन्होंने भी कुछ फॉल्स इंफॉर्मेशन को जो है शेयर किया था, लोगों के बीच में परोसा था, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जब कोई आदमी ग्राउंड जीरो से जाकर के किसी रिपोर्ट को दिखाता है, किसी सत्य चीज़ को दिखाने का कोशिश करता है, किसी वास्तविकता को दिखाने का कोशिश करता है, तो कई बार चीज़ें गलत भी दिखाई दे देती हैं और गलत दिखता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं और स्टोरी टेलर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, अगर वो किसी फॉल्स रिपोर्ट को शो करते हैं तो उसके लिए अभी उन्हें कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी। तो फिर हम जैसे आम आदमी जो हैं यहाँ से बैठ के ये सवाल पूछते हैं कि आखिर मनीष कश्यप की गलती क्या थी? क्या मनीष कश्यप की गलती यही थी कि वो व्यक्ति आम था, वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं था, वो किसी इंस्टीट्यूशनल वर्क का हिस्सा नहीं था? क्योंकि साहब, अगर वो किसी ग्रुप का, किसी इंस्टीट्यूशनल वर्क का, किसी टीम के सदस्य रहता तो उसके प्रति भी ऐसी नफरत सरकार को नहीं होती और उसको भी जो है सलाखों के पीछे नहीं डाल दिया जाता। हमको ये कहने में बड़ा शर्म आ रहा है कि हम लोग जिसे न्याय का मंदिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, वो उसका डिसीजन जो है 2 अलग तरीकों का होता है। जब मनीष कश्यप जैसा एक सिंगल व्यक्ति जो कि ज़मीन पे उतर करके ग्राउंड जीरो से लोगों के मुसीबत को दिखाता था, जा कर के सरकारी स्कूल के कमियों को दिखाता था, जाके गरीब की बस्तियों में दिखाता था कि क्या समस्या है, नली गली सब दिखाता था, कमज़ोर रोड्स को दिखाता था, इंजीनियर्स को रोस्ट करता था और सरकार के खिलाफ उंगली उठाता था, तो जब वो मनीष कश्यप से कोई एक फॉल्स इंफॉर्मेशन शेयर हो गया तो उसे कह दिया जाता है कि वो तमिलनाडु वर्सेस बिहार करने का साजिश कर रहा था और उसे जेल में डाल दिया जाता है। उसके ऊपर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दी जाती है सिर्फ ये कह करके कि इसका जो महत्वाकांक्षा था, ये जो नेशन को सिक्योर जो है नहीं देखना चाहता था। अभी मैं उसी सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि अभी जो एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के 3 सदस्य हैं, इन्हें आपने किस बेसिस पे छोड़ा? आपने यही कहते हुए छोड़ा ना कि जब अभिव्यक्ति की आज़ादी लोगों की है, तो जब अभिव्यक्ति की आज़ादी के तहत वो किसी चीज़ को शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वो सही या गलत रहे। तो मनीष कश्यप ने इससे अलग क्या किया था? मनीष कश्यप ने इससे गलत क्या किया था? जब सेम काम मनीष कश्यप करता है तो उसको सज़ा मिल जाती है, जब सेम काम मनीष कश्यप करता है तो उसको NSA लगा करके सड़ने के लिए छोड़ दिया जाता है। जब आपको पता चला कि यह व्यक्ति जो है सही है, यह व्यक्ति जो है ज़्यादा दिन तक जेलों में नहीं रह सकता है, तो इसके ऊपर सरकार ने और कोर्ट की नीति ने मिल करके NSA लगाने का काम किया। और अभी के वक्त में जब यही सेम चीज़ मणिपुर में दोहराया जाता है तब बाकी के लोगों को रिहा कर दिया जाता है। ये दोहरी मानसिकता मेरे नज़र से क्या है हमको दिख रहा है, लोगों के नज़र से क्या है ये भी लोगों को दिख रहा है। तो अब बाकी का सारा कुछ हम आप पे छोड़ते हैं, आप पर ये छोड़ते हैं जानने के लिए, आप पर ये छोड़ते हैं हम समझने के लिए कि क्या आपके बीच में आकर के आपसे बात करने वाला, आपके समस्याओं को दिखाने वाला बेटा सही है या वो 3 लोग सही हैं। और अगर दोनों सही हैं तो बाकी के 3 लोग बाहर क्यों और मनीष कश्यप अंदर क्यों? इस सवाल को जो है हमको सत्ता से और उस न्याय के मूर्ति जो वहाँ बैठे जज साहब होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा। हम हमेशा ये कहते रहेंगे कि हमें कानून पर भरोसा है और कानून हमारी भरोसा तोड़ते रहेगी तो कैसा चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हम थे रमनिक राज और आप इस वीडियो को क्रिएटर बउआ पे देख रहे थे।